हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ आकांक्षा 40 के फिजिक्स के क्वेश्चंस का। देखिए, आप लोग का तो आकांक्षा 40 का एग्ज़ाम का जो डेट शीट भी आ चुका है और इस समय में बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मॉडल क्वेश्चंस पे बेसिस पर तैयारी करिए। तो मैं आज करवाने वाला हूँ फिजिक्स का मॉडल क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र है। देखिए, ओम का निरूपण करने वाला वक्र कौन सा होता है? तो वह वक्र होता है ऑप्शन नंबर 1 रेखीय होता है, यानी कि ये लीनियर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन है? दूसरे क्वेश्चन पे देखिए कि एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात होता है। एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है? तो वो होता है स्थिर रहता है हमेशा। ठीक है, स्थिर रहता है। दूसरा क्वेश्चन तो हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का स्रोत का एक प्रकार नहीं है? देखिए, ऊर्जा का स्रोत क्या नहीं, देखो बैटरी तो ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर कोशिका, सोलर सेल भी तो होता ही है, और जनरेटर तो होता है, यानी कि जो रियो स्टेट होता है ये नहीं होता। यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं होता, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चौथे पर आते हैं। चौथे क्वेश्चन देखते हैं कि 3 प्रतिरोध दिया हुआ है। देखिए 3 प्रतिरोध है, 2, 3 और 5 होगा। इसको पैरेलल में कन्वर्ट लिखने बोला था। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आ जाता है, कितना आ जाता है? 30 आ जाता है। ठीक, 2 का टेबल में 30 15 बार में आता है, प्लस 3 कपड़ा में ये 10 बार में आता है, प्लस 5 कपड़ा में 6 बार में आ जाता है, यानी कि जोड़ के कितना आ जाता है? 25 31 बटा में 30 आता है। ठीक है, तो ये 1/r बराबर 31 बटा में 30 आता है। तो जब हम लोग उल्टा कर देंगे इसको तो 30 बटा 31 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 बटा 31 किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो गया है। पाँचवा क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि शक्ति का एसआई इकाई क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? तो ये वाट होता है। ठीक है, क्या होता है? वाट होता है। छठे पर आ जाते हैं, छठा क्वेश्चन पे। देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाता है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाता है? ये आप लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, वी बराबर आई आर। ठीक है, तो वी बराबर आई आर, और ये नहीं, ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा। आप लोग ये फॉर्मूला होगा क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि अगर हम यहाँ पर टी को नीचे ले आते हैं क्यू बटा टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आवेश के प्रवाह की दर आ गया, तो ये क्या बराबर में आ रहा है? आई आ रहा है, यानी कि ये विद्युत धारा ही होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में विद्युत धारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है कि एक चालक तार का प्रतिरोध भी व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए, व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है? तो ये होता है आर, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है। ये व्युत्क्रमानु पूछ रहा था, आर क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती ए का होता है, यानी कि अनुप्रस्थ का छेद का क्षेत्रफल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार का किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया है आठवां क्वेश्चन। नौवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नौवां क्वेश्चन है कि आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है। आवर्धक कांचों की शक्ति क्या दिया जाता है? ये इसका फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस डी बटा एफ, ये फॉर्मूला होता है। ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो वो रेटिना पे बनता है, या फिर दृष्टि पटल बोल सकते हैं, यही बात है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 11वें नंबर में। अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी है। अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होता है? तो 11 का क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 ऋणात्मक होगा। ठीक है, अपसारी लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12वें नंबर में। 12 नंबर क्या कि खुरदरे सतहों द्वारा परावर्तन कहलाता है। देखिए, जो खुरदरा सतह होता है तो परावर्तन जो होता है वो अनियमित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 13वें नंबर पर आ जाते हैं। अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होता है। अपवर्तन के दौरान क्या परिवर्तित नहीं होता? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने 13 क्वेश्चन देख लिए। 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में क्या होता है कि ये छोटी फोकस दूरी होता है, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। 15 क्वेश्चन पे आते हैं कि समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है। देखिए, समकोण प्रिज्म है, ऐसे सब अगर समकोण होगा तो सारे कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 60 डिग्री सही आंसर है। ठीक है,
16 पर आ जाते हैं, लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है, तो ये गुजरती है किसके द्वारा? फोकस बिंदु द्वारा। ये होगा ऑप्शन नंबर 3, फोकस बिंदु सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है कि यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो क्योंकि फोकस एफ बराबर होता है 1/p, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग इसे बैठाते हैं तो 1/p तो दिया हुआ 2 डायोप्टर, तो 2 है। अगर इसको मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे बटा ऊपर में 100 लिखेंगे। 2 से देखिए, अगर मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया, मीटर में ही है, ठीक है, तो ये 100 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1/2 है, तो इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 जो है 0.5 सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है कि आपतन कोण साइन आई तथा परावर्तन कोण साइन आर का अनुपात क्या होगा कहलाता है? तो ये स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 स्नेल का नियम कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परावर्तित होता है। किसके द्वारा सूर्य किरण परावर्तित होता है? तो लाखों वर्षा के बिंदु बूंदों से, ये दिखा हुआ मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स, इससे परावर्तित होने के बाद इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो ये 19 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन पे आते हैं, अपवर्तनांक का एसआई इकाई क्या होता है? देखिए, अपवर्तनांक का एसआई इकाई कोई भी इकाई नहीं होता है, ये जो कोई इकाई नहीं होता, ये ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका सही आंसर। ठीक है, 21वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एक चित्र दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, प्रदत्त चित्र में प्रकाश किरण अविलंब रूप से कांच के स्लैब पर पड़ता है, तो अपवर्तनांक कोण क्या होगा? देखिए, ये जो कांच के प्रकाश किरण पड़ रहा था, ये तो सीधे डायरेक्ट चल जाएगा, सीधे चल जाएगा, तो ये जो कोण होगा, ये कोण 0 डिग्री होगा। ये कोण क्या ना होगा? ये 0 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर 1 0 डिग्री सही आंसर है इसका। 22वें नंबर पर आ जाते हैं, देखा हुआ 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की शक्ति है, तो देखो P बराबर तो 1/f हो जाएगा। ये हम लोग बैठाते हैं 1/f, तो दिया हुआ 20 सेंटीमीटर है, तो कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो ऊपर में 100 लिख देते हैं, तो 20 से 100 5 बार में कटेगा, तो ये 5 होगा, ये तो +5 होगा या -5 होगा। तो पहली बात है, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में क्या होता है? f, उत्तल लेंस में f प्लस में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 + 5d सही आंसर है। ठीक है, 22वें पर आ जाते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सा चित्र सही है? कौन सा चित्र सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ये 3 जो दिया हुआ 3 वाला, ये कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया हुआ वो सही आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर, ये फिगर सही आंसर। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया 23 क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन देखते हैं कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी पारिनालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र क्या होता है? कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करंट क्या होता है? तो ये होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 25वें क्वेश्चन पर आते हैं। 25 में है कि ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, क्या कारण है? ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? कि लाल प्रकाश सबसे कम परिकीर्णित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 26 पर आ जाते हैं। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया, मरीचिका एक उदाहरण है। ठीक है, मरीचिका कैसे का उदाहरण होता है? तो मरीचिका प्रकाश के अपवर्तन और तथा कुल आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 27वें क्वेश्चन पे। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है कि वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, ये 28 पर आ जाते हैं। देखिए 28वां क्वेश्चन क्या है? 28 में है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो देखिए, ये ऑप्शन में देखते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 4 ध्रुव दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ये आपका ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 4। ठीक है, 29 पे आ जाते हैं। 29वें क्वेश्चन में है, क्या देखे हो कि दर्पण से आप जितना भी दूर खड़े हो आपके प्रतिबिंब सीधी ही दिखाई पड़ेगी। दर्पण का प्रकार होने का क्या संभावना है? कौन सा प्रकार होगा? ये समतल दर्पण होगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 4 सही। ये 4 में नहीं, समतल दे दिया है, 4-1 में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में समतल दर्पण, क्योंकि यहाँ पर समतल और अवतल भी लिखा है, ये समतल यहाँ पर शायद नहीं होगा, ये अवतल होना चाहिए। समतल दर्पण जो है इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, 30वें पर आ जाते हैं। एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है, तो कुंडली को क्या कहा जाता है? आर्मेचर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 31वें क्वेश्चन पे कि प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है?
जब ये चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा तो क्या परिवर्तित हो जाते हैं, तो एक संवेग परिवर्तित होता है। अगर संवेग के साथ अगर वेग भी रहता है ना, तो वेग भी परिवर्तित होता है, यानी कि एक संवेग भी होता है और वेग भी होता है, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ संवेग दिया है तो संवेग सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 32वें क्वेश्चन पे। 32 क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किसी कुंडली के आर पर विद्युत प्रवाह होने के फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन की प्रक्रिया। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 33वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 33वें क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण क्या होता है। तो विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है, तो वो जनरेटर जनित्र उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 34वें नंबर में कि लघुपतन के समय परिपथ में क्या होता है, धारा। तो जब लघुपतन होता है यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि भारी रूप से अगर धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब जाके शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 35 पे आया था, मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है। देखिए मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, जो निकट दृष्टि दोष होता है वो कौन सा लेंस का प्रयोग करने से ठीक हो जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करने से ठीक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। नेक्स्ट आ जाता है 36वें क्वेश्चन पे। एक आप लोग को एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले तार द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक में प्रवाही धारा 0.4 एम्पियर है, तो बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति होगी, तो ये कितना शक्ति होगा, तो ये 5 वाट होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 37वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि तापक्रम बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या। देखिए ताप अगर कोई भी चालक होता है, अगर ताप बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। ठीक है, 38वें क्वेश्चन पे आते हैं छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होता है। देखिए लंबे तार में क्या होगा कि प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, छोटे तार में प्रतिरोध कम होता है, लंबे तार में प्रतिरोध अधिक होता है, यानी कि जो सही आंसर है इसका 38 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, 39 पे आते हैं। 39 का एसी जनरेटरों में उत्पादित धारा है। देखिए एसी जनरेटर से उत्पन्न होगा अल्टरनेटिव का, ये ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अब ये 40वां क्वेश्चन आ गया, आपको आखिरी क्वेश्चन है। देखिए भू संपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है, क्योंकि इसका क्या होता है, क्योंकि इसका बहुत कम प्रतिरोध होता है, बहुत उच्च प्रतिरोध होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बहुत कम प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को फिजिक्स का क्वेश्चन को करवा दिया है, अब केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।